नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे देश में लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे हैं। इसमें बहुत ही चुनावी सरगर्मियां हैं। चारों तरफ चुनाव का ही माहौल चल रहा है। कई चरणों के चुनाव हो चुके हैं और कई चरणों के चुनाव अभी होने बाकी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक वोट क्यों बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही निर्णायक सिद्ध हो सकता है किसी कैंडिडेट को जिताने में, किसी सरकार को बनाने में। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बड़े चुनावों में कि लोग कहते हैं कि एक वोट का बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, एक वोट से कुछ नहीं होता है। लेकिन एक वोट की ये इम्पोर्टेंस है कि एक वोट कभी कभी किसी कैंडिडेट का भविष्य तय करता है, उसको जिताने में अहम भूमिका निभाता है। और कभी कभी सरकारें एक वोट की वजह से गिर जाती हैं या कभी कभी सरकारें बन जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बात बताऊंगा कि हमारे एक वोट का क्या महत्व है और हमारी क्या जिम्मेदारी है देश के प्रति, राजनीति के प्रति। तो दोस्तों, अब आज मैं आपका ये वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे हमारे देश में कई बार ऐसा हुआ कि एक वोट की वजह से बहुत बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हो गए। दोस्तों, बात है 17 अप्रैल 1999 की। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी केंद्र में। उस समय में अविश्वास प्रस्ताव उनकी सरकार के खिलाफ आया और उस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 270 वोट पड़े और विपक्ष में 269, यानी कि सिर्फ एक वोट कम था। और एक वोट की वजह से 1999 में अटल बिहारी साहब की सरकार केंद्र में गिर गई थी। ये उस समय का बहुत ही बड़ा राजनीतिक एक घटनाक्रम था जिसको आज तक लोग याद करते हैं। इसी तरह का दूसरा घटनाक्रम एक है, 2004 की बात है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। जेडीएस के कैंडिडेट थे AR कृष्णमूर्ति जी, और उनको जो है उस समय 40,751 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी ध्रुव नारायण जी को 40,752 वोट मिले। और एक वोट की वजह से AR कृष्णमूर्ति जी उस चुनाव में हार गए थे। इसी तरह का दूसरा एक उदाहरण है 2008 का, राजस्थान के विधानसभा चुनाव का। उसमें कैंडिडेट थे CP जोशी साहब, जो कि उस समय मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था और उनके विपक्ष में बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान जी थे। कल्याण सिंह चौहान जी को 62,216 वोट मिलते हैं और CP जोशी साहब को 62,215, और एक वोट की वजह से वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। दोस्तों, आपने देखा इन उदाहरणों से कैसे एक वोट कितना बड़ा अंतर ला सकता है किसी उम्मीदवार के भविष्य को तय करने में, उसके राजनीतिक भविष्य को बनाने में या बिगाड़ने में। तो हमारे एक वोट का बहुत ही अमूल्य है वो। आप उसको छोटा ना समझें। आप ये ना सोचें कि एक वोट आप अगर नहीं देंगे तो क्या होगा। आप जिसको भी वोट देंगे हो सकता है वो आपकी ही पसंद की सरकार बने और भविष्य में वो आपके देश में बहुत ही कई विकास की चीज़ें हों और आपको लगे कि नहीं, आपने जो एक वोट दिया है उसकी वजह से ये सब हो पा रहा है और उससे आपको एक खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें एनर्जी हैं और एनर्जी को ही रेज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये वोट भी एक एनर्जी है। उस एनर्जी के माध्यम से उस कैंडिडेट को जिता रहे हैं। वो कैंडिडेट जीत रहा है, वो एनर्जी आगे बढ़ रही है, सरकार बनाने में मदद कर रही है। और ये इतनी चारों तरफ से हमारे पूरे देश में वो जो एनर्जी अप कर रही है लेवल किसी उम्मीदवार का या किसी विशेष पार्टी का सरकार बनाने में, तो ये हमारा ही योगदान है। दोस्तों, वोट देने जरूर जाएं, मेरा आपसे ये निवेदन है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ देश में चुनाव गर्मी में होते हैं, लोग गर्मी की वजह से घर के बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन आप इस समय थोड़ी सी असुविधा को उठाएं पर वोट देने जाएं और अपने इस अमूल्य अधिकार का उपयोग करें। दोस्तों, हैप्पी वोटिंग।